मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब वो दोस्त की तरह आपको समझने लगेंगे तो आपकी सारी बातें सुनें। तो बच्चे हैं, अब वो तो बच्चे रहेंगे, तो आपकी यहाँ पे काम क्या है, जो आप भी उनके साथ खेलिए। अब तब बच्चे को लगेगा कि मेरा एक और दोस्त मुझे मिल गया, ये मुझे इतना सपोर्ट करे, तब मुझे बोले तो मैं भी इनको सपोर्ट करूँ। सपोर्ट कैसे करूँ? तो अच्छे से होमवर्क बना लूँ, अच्छे से पढ़ाई कर लूँ, अच्छे से सारी चीज़ें रखूँ, खाना अच्छे से। नमस्ते आप सभी को। श्री प्रकाश पब्लिक स्कूल के जितने भी हमारे आदरणीय अभिभावक हैं और प्रिय छात्र हैं, आप सभी को आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे अपनी विचार साझा करने जा रहा हूँ। जो आज का जो महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हम बातें करने जा रहे हैं, वो है स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक तनाव। आज के समय में हम देखते हैं जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, उनको मानसिक तनाव बहुत रहता है, और आज का जो दौर है उसमें कुछ ना कुछ मानसिक तनाव रहता है। तो हमारे जितने बच्चे हैं, उनकी मानसिक तनाव ना बढ़े, इसके लिए आप सब अभिभावक ध्यान दें। आप अब मानसिक तनाव कैसे बढ़ता है? तो जब आप दो तीन तरह से मानसिक तनाव हम बढ़ाते हैं। एक तो है जो हम अपनी एक्सपेक्टेशन उस पर सेट करते हैं। दूसरा है बच्चों के साथ भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं जो मैं जितना समझदार हूँ उतना ही बच्चे भी समझदार हो जाएं। ये कैसे होगा? आज आप अगर मान लीजिए 35 साल के हैं, आप 30 साल के हैं, बच्चे आपके 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, तो आप अगर चाहोगे जो आपके लेवल का बुद्धि उनका हो जाए, ये संभव है? ये नहीं है। तो बच्चे हैं, अब वो तो बच्चे रहेंगे, तो आपकी यहाँ पे काम क्या है, जो बच्चों को बच्चे ही बने रहने दें। उनके साथ आप भी बच्चे बन जाए, आप भी उनके साथ खेलिए। अब तब बच्चे को लगेगा कि मेरा एक और दोस्त मुझे मिल गया, मेरा एक और फ्रेंड मिल गया, और तब देखिए बच्चे के अंदर क्या जादू आता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब वो दोस्त की तरह आपको समझने लगेंगे तो आपकी सारी बातें सुनेंगे। गार्जियन की तरह समझेंगे तब सारी बातें नहीं सुनेंगे, तब उन्हें प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी। लेकिन दोस्त की तरह जब आपको समझेंगे तो तब प्रतिरोध क्षमता नहीं उनके अंदर बढ़ेगा, तब उनके अंदर जो है सो एक सपोर्ट की फीलिंग आएगी, जो नहीं, ये मुझे इतना सपोर्ट करे, तब मुझे बोले तो मैं भी इनको सपोर्ट करूँ। सपोर्ट कैसे करूँ? तो अच्छे से होमवर्क बना लूँ, अच्छे से पढ़ाई कर लूँ, अच्छे से सारी चीज़ें रखूँ, खाना अच्छे से खा लूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, जो बच्चे को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो उनको मानसिक सुकून कैसे मिलेगा, ये भी, इस पे भी आपको होमवर्क करनी है। और मानसिक सुकून मिलने के लिए, उनकी इंटेलिजेंसी लेवल को डेवलप करने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। अब वो क्या? तो आप अपने बच्चे को खान पान पे ज़रूर ध्यान रखें। बच्चे को अच्छा खिलाएं, बच्चे को हरी साग सब्जी जो हो, दूध हुआ, अगर कोई मछली खाते हैं तो मछली बच्चे को खिलाइए। प्रोटीन, जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिटियस फूड्स है वो बच्चे को आप खिलाएं। कुछ ड्राई फ्रूट्स आप बच्चे को दें, इससे बच्चे, और उसके बाद उनको व्यायाम भी करवाएं, खेलने कूदने के लिए बोलें। ये नहीं जो भर दिन बच्चे घर में ही बैठे हैं, खेल कूद भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ाई। बिलीव मी, जो कि जब मैं, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, जो मैं सच बोल रहा हूँ, जो खेल कूद भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि बच्चों को पढ़ाई ज़रूरी है। तो आप दोनों चीज़ें देखें, जो बच्चे उतनी ही ज़्यादा खेले कूदे भी, क्योंकि उससे बच्चों का दिमाग तेज़ होता है, उनकी शरीर भी मजबूत होती है और दिमाग भी तेज़ होता है। तो आप इस चीज़ पे भी ज़रूर ध्यान दें, जो आप बच्चे को खेलने कूदने का भी मौका दें। और जब बच्चे आपके बेहतर खेलेंगे और जब वो फिर रिटर्न होकर घर में आते हैं, फिर उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करें और फिर उनको पढ़ाई के लिए बिठाएं। उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, स्टोरी टेलिंग करें, रोल मॉडल की बातें करें, सपने, बड़े बड़े सपने दिखाएं बच्चों को, रियलिस्टिक, जो एक ऐसा सपना जो आपका बच्चा पा सकता है, उस सपने को पाने के लिए फिर जो है सो बच्चे को प्रेरित करें। तब बच्चे में देखिए बहुत बड़ी परिवर्तन होगी। ऐसा मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, जो मनोवैज्ञानिक है, जो हमारे जान पहचान है, फ्रेंड्स हैं, और मैं खुद भी साइकोलॉजी पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं उन मनोवैज्ञानिक और अपनी कुछ बातें आप लोगों को साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहाँ पे साइकोलॉजी की स्टडी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं बहुत कुछ बच्चों की जो है सो एक साइकोलॉजी को क्या होता है, और बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक्स हैं उनकी क्या सलाह है, वही बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दें, और मुझे विश्वास है जो अगर आप ये सारी बातों पे ध्यान देंगे तो हमारे बच्चे जो हैं, ये जो प्यारे लवली फ्लावर्स हैं, ये बेहतर होंगे। धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं, बराबर मिलेंगे अब, और इसी कुछ इस तरीके की बातों के साथ, क्योंकि
मुझे अपने बच्चों को बेहतर बनाना है और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे विचार आप लोगों से साझा भी करना है और वो मैं करते रहूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो आप ज़रूर अपने बच्चे पे ध्यान रखें। इन सब बारी बातों को आप ज़रूर अमल करें। मिलते हैं फिर कुछ नई विचार के साथ, नए बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ वेरी शॉर्टली। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।